पीड़ित, दुखी, अपमानित है। और कौन सबसे ज्यादा पीड़ित है, कौन सबसे ज्यादा दुखी है, कौन सबसे ज्यादा अपमानित है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस सरकार ने 10% आरक्षण छीन लिया आरक्षण के नाम पर। ये सरकार प्रतिदिन थानों से लेकर के और जिला कलेक्ट्रेट तक गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता फैलाने वाले भाषण देते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो लोग जो देश के संविधान की शपथ लिए हुए हैं कि देश की एकता, अखंडता को हम सुनिश्चित करेंगे, वो लोग जब सांप्रदायिकता की भाषा बोलेंगे, वो लोग जब भेदभाव की भाषा बोलेंगे, वो लोग जब समाज को जाति धर्म में बांटने की बात करेंगे, तो गणतंत्र दिवस के दिन हमारी ये पीडीएस सम्मान एवं जागरण यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि भारत माता को बचाने का मतलब यह है कि इस देश का संविधान सुरक्षित रहे, इस देश की आजादी सुरक्षित रहे और इस देश में हर व्यक्ति अपने मानव होने की गरिमा, सम्मान और अधिकार के साथ सम्मान पूर्वक बगैर भय के जिंदा रह सके। हमारा ये मानना है कि इस पदयात्रा जो हमने 25 जनवरी को शुरू की थी, उसके जरिए हमें संदेश देना चाहते हैं। सर, अगर देखा जाए तो आपकी पीडीएस पदयात्रा में नौजवान भी चल रहे हैं, बुजुर्ग भी चल रहे हैं, महिलाएं चल रहे हैं। देख रहा हूँ पूरा दिन ये लोग पैदल आपके साथ चल रहे हैं। पहले तो अपने समर्थकों के लिए जो पैदल आपके साथ चल रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे उन सारे समर्थकों को बहुत धन्यवाद। जी जी। खास करके उन महिलाओं को, दर्जनों महिलाएं हमारे साथ चल रही हैं। जी सर। क्षेत्र के बहुत से गाँव से। जी बिल्कुल सर। और अपने घर का काम करके आती हैं और रात में जाकर के फिर घर का काम करती हैं। जी बिल्कुल सर। और दिन भर पैदल चलती हैं। हम लोग जूते पहन के चल रहे हैं और चप्पल पहन के चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो उनको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इस संघर्ष में वो शामिल हैं और आगे हैं। जो देश की आधी आबादी का कर्तव्य है उसको निभा रही हैं। हमारे वो नौजवान साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वो इस संघर्ष के महत्व को समझते हुए हमारे इस संघर्ष में शामिल हैं। बहुत से बुजुर्ग हमारे साथ शामिल हैं। हम उन सबको धन्यवाद और बधाई देते हैं। धन्यवाद इसलिए कि हमारे संघर्ष में साथ दे रहे हैं और बधाई इसलिए कि जब कभी भी इस देश में इतिहास लिखा जाएगा तो सुल्तानपुर के परिप्रेक्ष्य में इस बात का जिक्र जरूर किया जाएगा कि पीडीएस के सम्मान और अधिकार के लिए इस तरीके की पदयात्राएं हुई थी और उसमें ये लोग शामिल हुए। अगर देखा जाए सर तो पीडीएस यात्रा आपकी देख रहा हूँ पूरा देखिए पूरा गांव लेकर चल रहे हैं। तो पीडीएस यात्रा का अर्थ क्या है? लोगों के बीच आप क्या जताना चाह रहे हैं पीडीएस यात्रा निकाल के? हम लोगों को सचेत करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। अभी SIR चला। अच्छा। SIR की जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में केंद्रीय चुनाव आयोग की सूची में कुल 12 करोड़ 55 लाख समाप्त होना चाहिए। और हम स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, प्रदेश की जनता को लूटने वाली सरकार है और प्रदेश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करके नफरत की आग पर अपनी सत्ता की रोटी सेकने की कोशिश करने वाली सरकार है। हम चाहते हैं कि ये सरकार उत्तर प्रदेश से 2027 में जाए, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक ऐसी सरकार बने जो अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हर इंसान को एक बराबर समझे, सबको बराबर का हक मिले, अधिकार मिले और सम्मान मिले। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन शुरू की थी, लैपटॉप देने की योजनाएं शुरू की थी, तमाम एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस हमारे समय में शुरू हुई, 100 डायल हमारे समय में शुरू हुआ, क्षेत्र में विकास हुआ। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 पुल बने अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। ये सारे काम हुए, लेकिन इस सरकार ने तो मात्र सड़कों की बस तारकोल लिप करके बताया जा रहा सड़कें सबरी नहीं होंगी। तो ये भ्रष्टाचार भी है, झूठ भी है और सुशासन का दावा खोखला। जी बिल्कुल। जी। तो सर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी कही जाती है। यदि सन 2027 में आपकी सरकार आ रही है तो किसानों के लिए आप क्या करने वाले हैं? हम किसानों को छूटा जानवरों के आतंक से छुट्टी दिलाएंगे। जी। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि गोवंश कोई खरीद बेच नहीं होगी। गौशालाएं भी बनवाई, गौशालाओं में जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं गौशालाओं की हालत आप हमसे बेहतर जानते हैं क्या हो रहा है। छुट्टा जानवर लोगों के खेत चल रहे हैं, 100 की तादाद में लोग घुस जा रहे हैं जानवर और लोग डर के भय के मारे नहीं भगा पा रहे हैं। तो हम छुट्टा जानवरों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं।
किसान को खाद के लिए जब लाइन में लगता है तो लाइन में लगना पड़ता है और फिर लाठी भी खानी पड़ती है। हम उसको लाइन से भी आज़ादी दिलाना चाहते हैं और लाठी का सवाल ही नहीं उठता। हम किसान को सिंचाई के लिए उचित समय पर मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं। आज तो बिजली विभाग ने अकेले इतना आतंक मचा दिया है कि गांव में मीटर लगाने के नाम पर जिस तरीके से वसूली हो रही है, हम उस आतंक से भी जनता को मुक्त करना चाहते हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो गरीब महिलाओं को 40,000 रुपया साल में देने का काम करेगी हमारी। तो ये सारे चीज हैं जिसके जरिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात उठा रहे हैं। और इस बात को जनता भी जानती है कि आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो झूठी है, वो फरेबी है, वो सांप्रदायिकता फैलाने वाली सरकार है और मात्र घोषणा और जांच करने वाली सरकार है। घोषणा का पहला अक्षर और जांच का अंतिम अक्षर मिला दीजिए तो बनता है घोचू। तो ये घोचू सरकार है जो जनता को भ्रमित करके इसके वोट को ठगना चाहती है। आपका भी धन्यवाद। देख सकते हैं